गरुड़ का दास्य भाव से छूटने के लिए सर्पों से उपाय पूछना। उग्र शिवाजी कहते हैं, गरुड़ पर सवार होकर यात्रा करने वाले वे नाग उस समय जलधारा से नहाकर अत्यंत प्रसन्न हो शीघ्र ही रामणेक द्वीप में जा पहुंचे। विश्वकर्मा जी के बनाए हुए उस द्वीप में जहां अब मगर निवास करते थे, जब पहली बार नाग आए थे तो उन्हें वहां भयंकर लवणासुर का दर्शन हुआ था। सर्प गरुड़ के साथ उस द्वीप के मनोरम वन में आए, जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरकर उसके जल से अभिषिक्त हो रहा था। वहां झुंड के झुंड पक्षी कलरव कर रहे थे। विचित्र फूलों और फलों से भरी हुई वन श्रेणियां उस दिव्य वन को घेरे हुई थी। वह वन बहुत से रमणीय भवनों और कमल युक्त सरोवरों से आवृत था। स्वच्छ जल वाले कितनी ही दिव्य सरोवर उसकी शोभा बढ़ा रही थी। दिव्य सुगंध का भार वहन करने वाली पावन वायु मानो वहां चवा डुला रही थी। वहां ऊंचे ऊंचे मलयज वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में उड़े जा रहे हों। वे वायु के वेग से विकंपित हो फूलों की वर्षा करते हुए उस प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे थे। हवा के झोंके दूसरे दूसरे वृक्षों के भी फूल झड़ रहे थे, मानो वहां के वृक्ष समूह वहां उपस्थित हुए नागों पर फूलों की वर्षा करते हुए उनके लिए अर्घ दे रही हो। वह दिव्य वन हृदय के हर्ष को बढ़ाने वाला था। गंधर्व और अप्सराएं उसे अधिक पसंद करती थी। मतवाले भ्रमर वहां सब और गूंज रहे थे। अपनी मनोहर छटा के द्वारा वह अत्यंत दर्शनीय जान पड़ता था। वह वन रमणीय, मंगलकारी और पवित्र होने के साथ ही लोगों के मन को मोहने वाले सभी उत्तम गुणों से युक्त था। भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से व्याप्त एवं परम सुंदर होने के कारण वह कद्रू के पुत्रों का आनंद बढ़ा रहा था। उस वन में पहुंचकर वे सर्प उस समय सब और विहार करने लगे और महापराक्रमी पक्षीराज गरुड़ से इस प्रकार बोले, खींच, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश देखा करते हो, अतः हमें निर्मल जल वाले किसी दूसरे रमणीय द्वीप पर ले चलो। गरुड़ ने कुछ सोचकर अपनी माता विंता से पूछा, माँ, क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? विंता बोली, बेटा पक्षीराज, मैं दुर्भाग्यवश सौत की दासी हूँ। इन सर्पों ने छल करके मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया था। माता के ये कारण बताने पर आकाशचारी गरुड़ ने उस दुख से दुखी होकर सर्पों से कहा, जीव लपलपाने वाले सर्पों, तुम लोग सच सच बताओ, मैं तुम्हें क्या ला कर दूं? किस विद्या का लाभ करा दूं? अथवा यहाँ कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूं जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारी दासता से छुटकारा मिल जाए? उग्र शिवाजी कहते हैं, गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने कहा, गरुड़, तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा।